तो देखिए 6 पर कांग्रेस आगे, 4 पर बीजेपी, 6 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस हिमाचल में, और गुजरात की टैली नीचे 46 पर आगे हो चुकी है बीजेपी। अब 12 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी अभी किसी भी सीट पर रुझानों में अपना खाता नहीं खोल पाई रुझान आ गया। सिराज वीआईपी सीट है सौरभ, हिमाचल से यहाँ के जो सिटिंग सीएम है जयराम ठाकुर वो आगे चल रहे हैं और इसे सेफ सीट माना भी जा रहा था अगर हम सिराज की बात करें। संजीव जी, सिराज में तो ऐसे ही रुझान आ रहे हैं जैसा उम्मीद की गई थी कि जयराम ठाकुर लीड ले लेंगे शुरुआत में। अच्छा, बिल्कुल। आपके कल परसों जो एग्जिट पोल आए थे और आपके प्रेडिक्शन थे उसके साथ, वो तो सेफ सीट है चीफ मिनिस्टर। मैं सिर्फ गुजरात पे क्योंकि एक लाइन बोलना चाह रहा था। गुजरात में केमिस्ट्री तो है ही बीजेपी की शुरू से, लेकिन इस बार अरिथमेटिक भी है क्योंकि जितना स्ट्रांग बीजेपी ब्लॉक का वोट है उतना ही वहां पे स्ट्रांग 40% कांग्रेस का भी रहता था या नॉन बीजेपी। वो इस बार 3 भागों में बट रहा है, तो इसीलिए शायद बीजेपी शायद बड़ी रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़े, सेल थ्रू कर जाएगी हिमाचल में। लेकिन एक अच्छा, बात मैं बताना गुजरात चाहूंगा कि अभी देखिए जैसे अहमदाबाद की सीट थी, जिस हम लोग कह रहे थे कि 15 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी ने जीती थी और ये बचाने का एक चुनौती भी था बीजेपी के पास। जो अभी ट्रेंड आ रहे हैं 3 पे करीब कांग्रेस है और 8 पे बीजेपी आ रही है, तो ट्रेंड वैसा ही है। बैलेट पेपर के बाद देखिएगा कि अब मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो हम लोगों ने सोचा था एग्जिट पोल में सेम उसी तरह से रिजल्ट आने जा रहे हैं। और ये 53 में 16 कांग्रेस है और बीजेपी है, ये बहुत बड़ा चेंजेज नहीं है। ये आगे और आपके आएंगे। सौराष्ट्र का आया है क्योंकि वहां पे लीड दिख रही है, पहले से भी बीजेपी को लीड दिखा था। सूरत में अधिक कांग्रेस आगे आ रही है, ये एक आश्चर्यजनक बात है। वैसे पहले भी देखिए दरियापुर से गयासुद्दीन शेख आगे चल रहे हैं, जमालपुर से कांग्रेस के इमरान खेड़ावाल आगे चल रहे हैं, सूरत की मजूरा सीट से होम मिनिस्टर वहां के जो हैं गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी वो लीड कर रहे हैं। देखिए हर्ष संघवी का तो मतलब मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे तो लग रहा है कि कम वोटिंग के बावजूद भी उसकी लीड बढ़ेगी। और रही बात जमालपुर और दरियापुर की, तो अगर दोनों जगह कांग्रेस आगे चल रही है और ओवैसी का पूरा फोकस जमालपुर, दरियापुर और दानी लिमड़ा सीट पे था, और दानी लिमड़ा सीट के बारे में तो पहले से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस वो जीत सकती है। तो अगर तीनों जगह इस तरह का ट्रेंड दिख रहा है तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कांग्रेस अपना जो मुस्लिम वोट है उसे कंसोलिडेट करने में कुछ हद तक कामयाब होती हुई दिख रही है, क्योंकि शुरुआती ट्रेंड आपने जाकर के बात भी की थी वहां अहमदाबाद के शाही इमाम जो है जामा मस्जिद के, हाँ, उन्होंने भी खुलकर अपील की थी वोट मत बंटने देना। उन्होंने बार बार अपील की है, उन्होंने बार बार ओवैसी को टारगेट भी किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सौरभ, आम आदमी पार्टी का खाता खुला है रुझान में 1 सीट, और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नजर कांग्रेस की सीटों पर कम और आम आदमी पार्टी की सीटों पर ज्यादा है। आम आदमी पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा इस पर बहुत कंसर्न है बीजेपी का। और जब मैं अहमदाबाद में था तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कई जगह तो कांग्रेस के कैंडिडेट को बीजेपी के लोगों ने पैसे से मदद की, थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा चुनाव लड़ो, या आम आदमी पार्टी को पीछे रखो। और आम आदमी पार्टी के लिए मैं लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे वो अच्छा कर सकती है। खास तौर पे हमें धारी, बोटाद, विसावदर, गारियाधार, डेडियापाड़ा, ये जो सीटें हैं इन्हें हमें वॉच करते रहना। कुछ बड़ी सीटों के बारे में बता रहे हैं हम, जैसे अभी भूपेंद्र पटेल अपनी सीट पर आगे चल रहे थे, हार्दिक पटेल आगे चल रहे हैं, जिग्नेश मेवानी अपनी सीट पर पीछे हैं, अल्पेश ठाकुर आगे चल रहे हैं, गृह राज्य मंत्री वहां के हर्ष सांघवी अपनी सीट पर वो लीड कर रहे हैं। अहमदाबाद की जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, 2 सीट कम से कम दरियापुर की हमने बात की है, वहां से आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी, और दूसरी सीट पर भी कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। ये देखिए डॉक्टर पायल ककरानी वो लीड कर रही है नरोडा से। चर्चित सीट थी क्योंकि उनके पिता आरोपी क्या दोषी थे, तो बहुत आलोचना हुई थी कि वो चुनाव प्रचार में भी क्यों आए, लेकिन एक तरह से कहें कि ये सीट पहले से के साथ उठाया था और कहा था कि ध्रुवीकरण करना चाह रही है बीजेपी। जी, तो पायल कुकरानी जो है वो आगे चल रही है इस वक्त अपनी सीट से नरोडा से, और 67 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी आगे हो चुकी है। 68 पर, 20 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी वो लीड कर रही है। और देखिए अल्पेश ठाकुर की भी सीट हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर दक्षिण से चुनावी मैदान में, और वो आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में उन्होंने बढ़त बना ली है, गांधीनगर दक्षिण से वो ताल ठोक रहे थे और यहां से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। इमरान खेड़ावाला कांग्रेस के प्रत्याशी जमालपुर खाड़िया, ये भी काफी चर्चाओं में रही सीट, खासकर जब आखिरी दौर में चुनाव प्रचार हुआ तो यहाँ इमोशनल कार्ड भी खेला गया और ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा हुई, और इस सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। यानी ओवैसी मैजिक की जो बात की जा रही थी सीट पर, वो फिलहाल काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये शुरुआती रुझान है। और देखिए ये सीट कतारगाम जहां से बीजेपी आगे चल रही है,
बीजेपी आगे चल रही है और आपके गोपाल इटालिया जो काफी चर्चाओं में रहे, और इस सीट पर जब हम प्रशांत जी चर्चा भी कर रहे थे तो यही चर्चा हो रही थी कि वो जो वीडियो आए हैं उनके ऐसा ना हो नुकसान पहुंचा दें। डेफिनेटली उनके जो विवादित वीडियो बाहर आए थे, हमें लग रहा था कि ये इतना फैक्टर अब नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बार जनता भी वोट जो कर रही थी वो मेरिट के आधार पे कर रही थी। और कतारगाम वराछा ऐसी सीट है जो पाटीदार की पूरा प्रभुत्व, आम आदमी पार्टी वहीं से उसने मतलब शुरुआत की है, और खास करके अल्पेश कथीरिया एक और भी पीछे चल रहे हैं, दोनों में बीजेपी आगे चल रही है। मतलब ये कुछ बड़ा मैजिक हो रहा है, और दोनों में ऐसा है, दोनों सीट पे बीजेपी के मंत्री है, एक में सिटिंग मिनिस्टर है और एक में पूर्व मंत्री हेल्थ मिनिस्टर। गोपाल इटालिया दर्शकों को बता दें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो 3 सीटें अरविंद केजरीवाल ने पर्ची पर लिखकर दी थी कि हम जीतेंगे, अल्पेश कथीरिया की सीट और इनकी सीट, दोनों उनमें से हैं। दोनों पे इस वक्त आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। विजय, एक टाइम पे ये सीएम के कैंडिडेट भी थे, बाद में ईशुदान गढ़वी को किया गया, बट वो एक बहुत बड़ा चेहरा थे, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वो पीछे चल रहे हैं। देखिए, गोपाल इटालिया का जो आखिरी वीडियो था ना, जो स्वामीनारायण संप्रदाय से रिलेटेड था, वो उनके अगेंस्ट में बहुत जबरदस्त काम किया है, क्योंकि जिस इलाके से वो चुनाव लड़ रहे थे वहाँ के तमाम पाटीदार जो हैं वो स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी हैं और इमोशनली कनेक्टेड है उसके साथ। नहीं, भारत में स्वामियों से पंगा लेके तो कोई नहीं रह सकता। बल्कि इस सीट पे उन्होंने काफी कोशिश भी की कि जो गोपाल इटालिया के छोटे भाई हैं नरेश इटालिया, पिछले कुछ 15-20 साल से सेवक है। एक और रिमझिम झगड़िया सीट का रुझान आ रहा है, बीजेपी आगे चल रही है। छोटू वसावा की काफी चर्चा कर रहे थे हम कि वो आगे निकलेंगे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ भी मैजिक कर दिया। और जो आगे चल रहे हैं वो छोटू वसावा के ही साथी थे, सबसे स्ट्रॉन्ग साथी। इस पर एक जरूरी टिप्पणी मैं करूंगा। देखिए, ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो सबसे ज्यादा कांग्रेस को लाभ होता था वो ये था कि जो आदिवासी वोट है वो उनके साथ पक्के रहते थे। 2 सीटों को छोड़ दें, जो छोटू भाई वसावा की पार्टी है वो 2 सीटें जीतते थे। इस बार रायसीना पहाड़ी पर द्रौपदी मुर्मू जी के बैठने का असर है और उसका प्रभाव हम देख रहे हैं कई क्षेत्रों में, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कई फैक्टर हैं जो रिकॉर्ड जीत की तरफ ले जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की एक सीट दिखाई दे रही है, धारी की सीट है। धारी मैंने आपसे अभी जिक्र किया, धारी में एक्चुअली बीजेपी ने खुद गलती की है। जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है वो बीजेपी का ही एक बड़ा नेता था, जो बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में गया, सतासिया जो है। और सामने एक प्रॉब्लम बीजेपी के लिए ये भी आ गई है कि कांग्रेस का कैंडिडेट भी वहाँ बहुत स्ट्रांग है, कीर्ति बोरीसागर। उसकी बात भी चल रही थी कि बीजेपी उसे अपने अंदर शामिल कर सकती है, लेकिन किया नहीं, और अब खामियाजा वहां भुगतना पड़ रहा है। 88 भाजपा, 30 कांग्रेस, 1 आप, 2 अन्य। ये गुजरात की टैली है, गुजरात के रुझान है। और हिमाचल में भी अपेक्षित लाइन पर चल रहा है इस वक्त गिनती का क्रम। 20 पर बीजेपी आगे, 18 पर कांग्रेस। लगभग बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। हिमाचल में आधी से ज्यादा सीटों के ट्रेंड्स आ चुके हैं, 68 में से 38, और बीजेपी मार्जिनली आगे आपको दिखाई दे रही है कांग्रेस से। गुजरात में भी अधिकांश सीटों के आ चुके हैं ट्रेंड्स, 182 में से 128 सीटों पर रुझान हमारे पास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।